मेरा क्वेश्चन ये है कि हम शुरुआत में तैयारी कैसे करें, मतलब हम सर्टिफिकेट तो भी इतने अच्छे से नहीं आती है। वही मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनिए अब आप गौर से। मैं वही बताना चाह रहा था, मुझे पता है ये प्रश्न आएगा। हर व्यक्ति का, हर ह्यूमन बीइंग का अपना एक तरीका होता है, डिफरेंट। बेटा आप जो सुन रहे हैं सर को, उसका एक वीडियो बना लेना ताकि वो हमें पोस्ट करना फिर। ठीक है बेटा, तो हर व्यक्ति का आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही है अभी। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? अब आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं आ रही? थोड़ी आ रही है। अब आ रही है? अब सुन पा रहे हैं आप? नहीं, कोई बेटा आ टेक्निकल रही है, कोई प्रॉब्लम होगी? अब आ रही है? हाँ अब थोड़ी थोड़ी आ रही है। ओके ओके, चलो मैं लाउडली बोल लेता हूँ। हाँ अब आ रही है। हर व्यक्ति का पढ़ने का, बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। हम कई बार नकल करते हैं कि घर वालों ने कहा कि सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए। ठीक बात है, वो अच्छा होता है, माइंड फ्रेश होता है, वातावरण शांत होता है, लेकिन ये थंब रूल नहीं है। हर बच्चे की अपनी अलग अलग बायोलॉजिकल साइकिल होता है, बायोलॉजिकल नीड होती है, साइकोलॉजिकल नीड होती है। वो उसका पैटर्न अलग होता है, उसका तरीका पढ़ने का अलग होता है, उसी से वो लर्निंग करता है। जो बच्चे सुबह जल्दी जग करके पढ़ने में इजी महसूस करते हैं, अच्छा उनका मन लगता है पढ़ने में, तो पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चे सुबह नहीं पढ़ पाते, जैसे मैं बचपन से ही सुबह नहीं पढ़ पाता था। घर वाले कहते थे सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए, मैं कोशिश करता था, आलस आता था, नींद आती थी, झपकी आती थी और लर्न नहीं होता था, मन नहीं लगता था। मुझे रात को पढ़ना अच्छा लगता है शुरू से, बचपन से। अब नई पीढ़ी के बच्चे भी रात को ज्यादा पढ़ते हैं, तो कोई फर्क नहीं है। आपकी जो स्टाइल है याद करने की, लर्निंग की, वो आपकी यूनिक है। क्योंकि इतने सारे, कितने विश्व में 8 अरब लोग हैं राठी साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। 8 अरब लोगों का थंब इंप्रेशन बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल जुदा है। हर व्यक्ति की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है, हर व्यक्ति का अपना ओरिएंटेशन अलग है। तो फिर एक जैसा मेथड नहीं हो सकता। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जब पढ़ने में मन लगे तभी पढ़ो, और जैसे आपको पढ़ने में अच्छा लगे, लिख करके पढ़ना, जोर से बोल करके पढ़ना, कई मनी मन में पढ़ना, मनी मन में उसको दोहराना, लोगों से डिस्कस करना। दीज आर द डिफरेंट पैटर्न्स एंड स्टाइल्स ऑफ द लर्निंग। अलग अलग तरीके हैं याद करने के, पढ़ने के। तो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो चीज याद होती है जिस तरीके से, वैसे ही आपको पढ़ना है। वही नियम है, वही नियम है, कोई थंब रूल नहीं। एक नियम नहीं है सबका, एक नियम बिल्कुल नहीं नहीं है कि सब एक ही तरह से पढ़े। अच्छे मनोवैज्ञानिक इस बात को कह चुके हैं। और ऐसे ही जो हमारी राठी साहब 3 तरह की मेमोरी होती है। एक कॉग्निटिव मेमोरी है, संज्ञानात्मक, दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तीसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हाँ हाँ, इसके सबके अलग अलग मेथड होते हैं। तो चीजों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है, टाइम पर रिवीजन करना जरूरी है। इसका मैं डिटेल अभी बताऊंगा आपको जब कोई प्रश्न आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपका जब पढ़ने में मन लगे और जिस तरीके से आपको पढ़ना अच्छा लगे, वैसे ही आपको पढ़ना है। किसी को लिख के अच्छा लगता है तो लिख के ही पढ़ना है, किसी को जोर जोर से बोल के अच्छा लगता है तभी याद होता है। उसके कई फायदे हैं। आपकी दूसरी इंद्रियां भी सुनती हैं। आप मान लीजिए लिख करके और बोल करके पढ़ रहे हैं, तो आपका हाथ एक इंद्री है जो उसको लिखता है, आपकी आंखें एक इंद्री हैं जो उसको पढ़ती हैं, बोलते हो आपकी कान एक इंद्री हैं वो सुनते हैं। तो आपका दिमाग अपने आप ही, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और वो उसको स्टोर करता है और जरूरत आने पर उसको रिकॉल करता है। राइट बेटा? इस तरह से आपको पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना। आपने जो तैयारी की है, आपने आरएस कंप्लीट किया, उसके लिए आपको क्या क्या समस्या है, आपने कैसे समाधान किया, कैसे आगे बढ़े? बेटा बहुत परेशानी आती हैं। किसी शायर ने कहा है कि सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम निकल सको तो चलो। और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। यू हैव टू कॉप अप विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टिपिकल क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस। आपके जीवन में बहुत अलग अलग जटिल परिस्थितियां आती हैं, आपको उसको फेस करना होता है, आपको समाधान निकालना होता है। और सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर साहब ये है कि गांव के बच्चों में संघर्ष करने की और समस्याओं से जूझने की ज्यादा कुवत होती है। शहर के बच्चों में वो नहीं पाई जाती है, लेकिन ज्यादा एबिलिटी में होती है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर सकता है, बहुत एबिलिटी है, अथाह भंडार है। जैसे ज्ञान का अथाह भंडार है। ऋग्वेद कहता है कि आनो बत्रा कृतो यंतु विशुद्धा, लेट द नॉलेज
नॉवल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड, हर जगह से आ सकता है ज्ञान। लेने वाला चाहिए, उसको रिसीव करने वाला चाहिए। इसी तरह से आपके असीम भंडार है शक्ति का, एनर्जी का, आपको स्टोर करके उसको चैनलाइज करने की जरूरत है। उसको लगाओ, पॉजिटिविटी की तरफ लगाओगे तो क्रिएशन होगा, नेगेटिविटी की तरफ लगाओगे तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो उसको सकारात्मक दृष्टि से, आशावादी दृष्टिकोण से आप लगाइए। ठीक है बेटा, बेस्ट विशेष।